हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अप्लाइड ज्ञान में। और ये हमारा परसेंटेज का 7th लेक्चर है जो आज हम कंडक्ट करेंगे। और अगर आप इससे पहले हुए कोई भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो परसेंटेज की 6th क्लास थी उसमें कुछ अलग अलग टाइप के सवाल किए थे। उनमें से एक टाइप का सवाल हमने किया था अल्कोहल और वाटर बेस्ड। उसमें कई सारे अलग अलग सवाल बनते हैं, तो देख लेते हैं आगे कौन कौन से सवाल हैं जो उस पैटर्न पे बनते हैं। आज की क्लास में हम वो सवाल देखेंगे और दो और कॉन्सेप्ट वाले सवाल देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपना अल्कोहल वाले सवाल से। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई वैरायटी बनती हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और ये इस तरह के सवाल मेंस में भी कई बार आते हैं। देखते हैं। अ वेसल हैज 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर हैविंग 80% एसिड। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। ये ए हो गया आपका एसिड के लिए और डब्ल्यू हो गया आपका वाटर के लिए। ठीक है, अब आपको टोटल क्या दिया है, 60 लीटर है। ठीक है, टोटल जो है वो आपका कितना है, 60 लीटर है। ठीक है, टोटल 60 है। आगे क्या दिया है, 80% एसिड है। ठीक है, जो इनका सॉल्यूशन है उनमें 80% एसिड है। तो इसका 80% एसिड है, इसका आप 80% निकालेंगे, कितना आएगा आपका 60 का। अगर आप 80% निकालेंगे 48 आएगा आपका। ठीक है, 48। ठीक है, एसिड आ गया आपका 48। कितना था एसिड दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में, कितना परसेंट है, 80% है। एसिड आपका आ गया 48। अगर 80% एसिड है तो 20% ही तो वाटर बचा। वाटर 20% बचा। या तो एक काम कर लीजिए, इसका 20% निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर एसिड 48 है और टोटल मिक्सचर आपका 60 है, तो वाटर क्या निकल आएगा, 12 लीटर आएगा। बचा हुआ तो वाटर ही होगा ना, तो यहां से हमने ये लिख दिया वाटर 12। ये 48 है एसिड और वाटर हमारा कितना है, वाटर है 12। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट सॉल्यूशन इन विच एसिड फॉर्म से 60%। ठीक है, एसिड को 60% करना है, कितना वाटर ऐड करें तो एसिड का जो कंटेंट है वो कितना हो जाए, 60% हो जाए पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, एक्स हमने ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है कितना वाटर ऐड करेंगे तो ये कंटेंट किसके बराबर हो जाए, ये कंटेंट हो जाए 60% के बराबर। ठीक है, तो हमने मान लिया हमने एक्स वाटर ऐड कर दिया। तो अब इनका जो है टोटल कितना हो गया, पहले तो ये 48 ही रहेगा, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये 48 रहेगा। अब वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 12 प्लस एक्स। ठीक है, 12 प्लस एक्स, ये हो गया क्या आपका वाटर, ये हो गया एसिड। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि ये 60% होना चाहिए, एसिड 60% होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि एसिड का परसेंटेज निकालिए तो आप यही तो करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप एसिड कितना है और नीचे आप लिखेंगे टोटल सॉल्यूशन कितना है। ये हो गया एसिड कितना है और ये हो गया आपका टोटल कितना है, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपका परसेंटेज किसका निकल के आता है, एसिड का परसेंटेज निकल के आता है। कितना परसेंट एसिड है और वो आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 60। कितना हम वाटर ऐड करें तो एसिड की वैल्यू 60% के बराबर हो जाए। तो ये किसके बराबर दिया है, ये आपका 60% के बराबर ही तो दिया है। आपको ये चीज दी हुई है, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा था वो करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल गई है। अब आपको 60% वाली कंडीशन से निकालना है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं किस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास लिखी रहेगी। ये 48 जो एसिड है, मैं यहां लिख देता हूं ए, और ये है कितना, वाटर है ये। ठीक है, अब हमें एसिड का कंटेंट निकालना है, तो एसिड 48 है, 48। ठीक है, अपॉन टोटल, इसको टोटल करेंगे, जो सॉल्यूशन क्या, एसिड और वाटर का ही तो सॉल्यूशन आएगा। इसको आप टोटल करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 60 प्लस एक्स मिल जाएगा।
48 ये, 12 ये, 60 बना देंगे और x और है, तो टोटल कितना है आपका 60 प्लस x। क्लियर है? कितना है टोटल आपका? परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से। ये आपका कितना दिया हुआ है? 60% ही तो दिया है। ये आपका 60% के इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48। क्लियर है? और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको इरेज कर देता हूं नीचे वाला में। ठीक है, 8 10 80 लिख लेते हैं पहले, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर उसको उधर 60 प्लस x। ठीक है, क्लियर है? अब x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x कितना आएगा? 20 आएगा। क्लियर है? ये x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 20। तो 20 लीटर हम वाटर और ऐड कर देते तो जो एसिड का कंटेंट है वो 60% हो जाता है टोटल सॉल्यूशन में। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है, 20 लीटर्स। क्लियर है? अब अगला सवाल करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 टाइप होते हैं। कुछ मैंने कल आपको करा दिए थे, और ये कुछ जो टाइप बचे हुए हैं वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर्स ऑफ 30% अल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में अल्कोहल बता रहा है तो मतलब दो चीजें होंगी, अल्कोहल और क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, यही दो चीजें होंगी। अब कह रहा है एक ये सॉल्यूशन है हमारा 6 लीटर का, जिसमें 30% क्या दिया हुआ? अल्कोहल। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना है? 6 टोटल सॉल्यूशन है, 30% कह रहा है अल्कोहल है। ठीक है, 6 का 30% निकाल लेते हैं, उतना हमारा क्या है? अल्कोहल है। 6 का 30% निकालेंगे कितना आएगा? 6 इंटू 3/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो आएगा 18/10, 1.8। 1 पॉइंट क्या आ गया? 8। ये आपका क्या आ गया? अल्कोहल आ गया। 30% अल्कोहल। क्लियर? ठीक है, ये आपका आ गया अल्कोहल। अब आपका वाटर कितना बचा? ये 1.8 एसिड हो गया, तो वाटर आपका कितना बचा? 4.2 बचा। 4.2 ये वाटर है आपका, ये आपका एसिड है। आगे पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज, वाटर का परसेंटेज पूछा है, लेकिन कब पूछा है? क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, उसमें लिखा हुआ है अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, 1 लीटर प्योर अल्कोहल हमने इसमें ऐड किया, तो उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया उसके बारे में पूछा। उसमें क्या पूछा? वाटर का परसेंटेज पूछा है। अगर हम इसमें 1 लीटर प्योर अल्कोहल ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो गई? 2.8 हो गई। ठीक है, और इसमें हमने वाटर में कुछ नहीं किया, वाटर जैसा पहले था वैसा अभी भी है। ठीक है, ये 2.8 हो गया, ये 4.2 हो गया। क्लियर है? हमसे क्या पूछा? वाटर का परसेंटेज पूछा है। जो सॉल्यूशन निकल के आया उसमें वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो वही चीज करेंगे, ऊपर वाटर नीचे टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा। ठीक है, वाटर कितना है? 4.2, 4.2। टोटल कितना है? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 मिल जाएगा आपका, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा आपका। पॉइंट हम यहां से हटा देंगे, हम कभी भी पॉइंट प्रेफर नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से एक जीरो मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ एक जीरो बचेगा। तो मान लेते हैं एक जीरो कैंसिल हो गया, ये पॉइंट चला गया। ठीक है, अब 42 और 7, 7 6 42, 6 इंटू 10 कितना आ गया आपका? 60%। तो 1 लीटर प्योर अल्कोहल जब हमने ऐड किया उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन में वाटर का परसेंटेज कितना निकल के आया आपका? वाटर का परसेंटेज निकल के आया आपका 60%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक नया टाइप का सवाल है, इसमें अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और ये सवाल प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ नहीं होता, सवालों में बहुत ही इजी सवाल होते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि करते किस तरह से हैं। देखिए मैं आपको पहला सवाल करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। सबसे पहले देखिए आपको ये चीज समझा देता हूं। 20%, अभी सिर्फ आपको बेसिक समझना है, ये सब चीजें मैं डिटेल में आपको प्रॉफिट और लॉस में समझाऊंगा। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। 20% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ा है। 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है ये चीज समझिएगा। अगर कह रहा है 20% इंक्रीज हुआ है या 20% गेन हुआ है, सपोज पहले हम लोग इंक्रीज मान के चलते हैं, तो 20% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, 5 में से एक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो 5 था उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये हुआ है आपका क्या, इंक्रीज, ये आपका इंक्रीज हुआ है। और ये क्या था आपका, ये था टोटल। अब मैं आपसे पूछता हूं पहले कितना था, तो ये जो नीचे आपकी वैल्यू दी है ये पहले था, ठीक है, 5। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बाद में कितना हो गया, तो बाद में कितना हो गया कैसे आप बताएंगे। जब इंक्रीज 1 हुआ है, पहले 5 था, तो 5 + 1 6 हो गया बाद में। ये चीज क्लियर है। अगर देखिए ये चीज अगर हम लोग गेन समझ लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गई। तो जो नीचे वैल्यू दी है वो आपका एक तरह से बेस प्राइस है, बेस प्राइस है। और प्रॉफिट कितना जो ऊपर आ रहा है ना, वो आपका प्रॉफिट हुआ। अगर इंक्रीज की बात कर रहा है तो जो ऊपर आ रहा है वो आपका इंक्रीज हुआ, इतनी वैल्यू आपकी बढ़ रही है, ठीक है। इसको जब मैं सवाल में अप्लाई करके आपको बताऊंगा तब आपको बहुत इजी लगेगा ये। अभी शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये उतना है नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूं। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, शुगर का प्राइस बढ़ा कितना, 20% बढ़ा, ठीक है। तो अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहां आपको दिया है 20% बढ़ा, ठीक है। 20% को ही हमने क्या लिख लिया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले शुगर का प्राइस क्या था, बाद में क्या हो गया, तो आप देखो किस तरह से बताओगे। पहले 5 था, ठीक है, 1 इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया, 5 + 1, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो 5 और 6 है ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमको नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया। एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी, जब x से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी reduced so that the expenditure does not change, ठीक है। देखिए पहले प्राइस था 5, अब प्राइस बढ़ गया, तो पहले जितने रुपए में वो सामान मिलता था, जैसे किसकी बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है। मान लीजिए 300 रुपए में पहले कोई सामान मिलता था, ठीक है। पहले जब इसका रेट 5 था, तब 300 रुपए का वो खरीद लाता था, जितना अमाउंट लाएगा। अब रेट हो गया ज्यादा, रेट हो गया 6, तो उतने ही रुपए में अब कम सामान मिलेगा। अब ज्यादा सामान तो मिलेगा नहीं, उतने ही रुपए में कम सामान मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खपत कितने % कम करनी पड़ेगी ताकि हमें एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। ये क्वेश्चन में पूछा जो जा रहा है ये आप समझिए कि खपत कितनी कम करनी पड़े। जैसे प्राइस किसी चीज का बढ़ा, अगर आपके पास 300 रुपए हैं, आपको 300 ही खर्च करने हैं, तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपको खपत कितनी कम करनी है ताकि आपको उतने ही पैसे में आपका काम चल जाए, ठीक है। तो ये जो दिया है ये प्राइस, मैं ये पहले का है, ये बाद का है, ठीक है। ये पहले का है, ये बाद का है, और ये क्या है आपका, ये दाम है, ये प्राइस है, ठीक है। ये आपका प्राइस है, पहले 5 था अब 6 हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम
कितना कम खर्च करें तो हमारा बैलेंस हो जाए उतने ही रुपए में। तो देखिए क्या होता है ना कि ऐसे टाइप के जितने भी सवाल होते हैं, अगर उसको इस तरह से करेंगे तो 1 मिनट में आंसर आता है। वो कैसे आएगा आपको बताता हूं। ये आपको दिया है प्राइस, अब आपको एक रेशियो मैं बताता हूं, जो रेशियो होगा अमाउंट का। जो रेशियो किसका होगा? अमाउंट का। और अमाउंट का रेशियो प्राइस के रेशियो के हमेशा उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है। जैसे यहां 5:6 लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या? 6:5। अमाउंट का रेशियो हमेशा क्या होता है? प्राइस के अपोजिट होता है। अगर आपको अमाउंट का रेशियो आपने कुछ लिख लिया, आपको प्राइस का रेशियो निकालना है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो वो प्राइस का रेशियो निकलेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है। पहले 5 रुपए का था, अब 6 रुपए का हो गया। पहले कितना ये खरीद रहा था? पहले 6 केजी खरीद रहा था, अब ये 5 केजी खरीद रहा है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो दोनों साइड क्या है? प्राइस दोनों साइड सेम है। अगर वो 5 रुपए की कोई चीज है, कोई एक चीज है 5 रुपए की, और अमाउंट कितना है? 6, टोटल 6 चीजें हैं। ठीक है, 6 5 30 आएगा आपका, और यहां से भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा। तो जो अमाउंट है आपका वो सेम आ गया, अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो पैसा वो आपका सेम आ गया। ठीक है, ये प्राइस का है, ये अमाउंट का है। हमेशा क्या होगा? ये ऑपोजिट होगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कितना हम लोग खर्च कम करें तो उतने ही पैसे में काम चल जाए। देखिए पहले 6 ले रहे थे, अब हम 5 लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये अमाउंट ही तो है, पहले 6 ले रहे थे। अमाउंट का मतलब क्या है? ये बात, अमाउंट होता है आपका केजी। ठीक है, प्राइस आपका क्या है? रुपीज। ये रुपए हैं, पहले 5 रुपए का था, अब 6 रुपए का हो गया। ये पहले 6 किलो लेते थे, अब 5 किलो ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले 6 लेते थे, अब 5 ले रहे हैं। तो हमें अपना कंजप्शन कितना रिड्यूस किया, कितना परसेंट रिड्यूस किया, हमें ये निकालना है। तो पहले 6 ले रहे थे, अब 5 ले रहे हैं, तो कितना हमने रिडक्शन किया? 1 का किया, 1 कम हुआ। कितने में किया? 6 रुपए का था तो 6 में 1 कम किया, तभी तो 5 आया। 6 में हमने 1 कम किया, परसेंट निकालना है इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 2/3 आएगा, 16.66 कुछ भी कह लें, 16 2/3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ये आपका केजी है, पहले 6 केजी आप ले रहे थे, फिर आप 5 लेने लगे। ठीक है, उसके बाद आपका रिडक्शन कितना हुआ? 1 का रिडक्शन हुआ, किस पे? 6, जो पहले ले रहे थे उसी से तो कंपेयर करेंगे आप। 6, ठीक है, इंटू 100, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। क्लियर है? इस टाइप का एक और सवाल देता हूं आपको, ये जब आप करेंगे तब आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसी तरह का सवाल है जैसा मैंने अभी आपको करवाया है। एक बार खुद से ट्राई करिए और देखिए सवाल आपका बन रहा है कि नहीं। बाकी मैं तो अभी बताने के लिए हूं आपको। चलिए देखते हैं सवाल। इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। ठीक है, कितने परसेंट से बढ़ा? 25% से बढ़ा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 का मतलब पहले प्राइस कितना था, अब कितना हो गया? ये मैंने आपको बताया था, पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया। तो पहले क्या था? 4, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 5 हो गया। ये क्या है? ये आपका प्राइस है, मतलब यहाँ हिंट के लिए आपके लिए रुपीज लिख दिया मैंने। क्लियर है? ये इतना बढ़ के हो गया। अब आगे कह रहा है हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन reduce his consumption of kerosene oil so that the expenditure on it does not increase। सेम चीज आपको बोल रहा है, अपना खर्च वो कितने रफ्तार से कम करे ताकि उसको उतने ही पैसे में उसका काम चल जाए। तो ये क्या है? आपका प्राइस है। अब आपका अमाउंट
ऑपोजिट होता है, अभी मैंने आपको बताया। ये हमेशा ऑपोजिट क्यों होता है, आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर हमेशा ये ऑपोजिट करेंगे हम लोग तो देखिए जो वैल्यू नीचे आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 5 kg सामान है, 1 kg सामान 4 रुपए का है, तो 5 kg सामान कितने का हो गया, 20 रुपीज का हो गया। ऐसे ही पांच ये 5 रुपए का एक सामान है, 1 kg है, तो 4 kg कितने का हो गया, तो वहीं से 20 आ गया, तो दोनों सेम हो गया, जितना पैसा पहले था उतना ही बाद में है, इसलिए इसको जो है ऑपोजिट लिखते हैं। अब जो है यहां से कैलकुलेट कर लेंगे वो अपना खर्च कितना कम करे, पहले 5 कर रहा था अब 4 करेगा, कितना कम किया खर्च, 1 कम किया, किस में किया, 5 में किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आएगा आपका 20%, ठीक है, 20% अपना खर्च वो कम कर देगा, तो उसका काम उतने ही पैसे में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी लेवल का सवाल है। चलिए देखते हैं, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 पर kg to 7.5 पर kg इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज, ठीक है, उसने खर्च अपना नहीं बढ़ाया, उतने ही पैसे में किया, तो कैसे बनेगा, कैसे उसका काम बनेगा, उतने ही पैसे में कितना रिडक्शन वो करे ये पूछा जा रहा है। पहले क्या उसकी कीमत थी, 6 रुपए का 1 kg मिलता था, बाद में अब आपको यहाँ परसेंट नहीं दिया, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिए, अब कितनी है 7.5 है, ठीक है, पहले 6 था अब 7.5 है, इसको या तो एक काम करिए इसको रेशियो में बना लीजिए, ठीक है, इसको रेशियो में बना लेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर आपको 6 रुपए का 1 kg दे रहा था, देखिए जैसे 6 रुपए का 1 kg दे रहा था, अब आपको 7.5 का 1 kg दे रहा है, ठीक है, तो आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 रुपए में कितने ग्राम मिलेगा हमको, 7.5 का 1 kg जब है तो हमें 6 रुपए में कितना मिलेगा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई वैल्यू आएगी आपकी 1 kg से कम, सपोज मान लेते हैं 900 ग्राम आई आपकी, तो 6 रुपए में अब 900 ग्राम मिल रहा था, पहले 6 रुपए में 1 kg मिल रहा था, तो आप निकाल लेंगे यहां से कितना आएगा 10% जो है इसको अपना कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन में अभी तो आप निकाल लेंगे क्योंकि उतनी टफ वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा टफ वैल्यू दे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो उसको कैलकुलेट करना हो जाता है मुश्किल। तो अभी जो मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताई थी सेम चीज बता रहा हूं, देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी उसमें डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें, तो यहां पर हम पॉइंट को सबसे पहला काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे कैसे, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 75, ठीक है, ये किससे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे 15 से, 15 4 जा 15 5 जा, ये क्या है हमारा, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, 6 रुपए और 7.5 रुपए दिया हुआ था, हमने रेशियो के फॉर्म में उनको लिख लिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमको प्राइस मिल गया, हमें अमाउंट पता चल गया, अमाउंट होता है उल्टा प्राइस का, क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे, कितना हमने कंजप्शन रिड्यूस किया, 5 करता था 4 किया, 1 कम किया किसमें 5 में, क्लियर है, ठीक है, ये सब चीजें आपको बता चुका हूं, ये पूरी चीजें, ये कैसे आया, 1 कम किया किसमें कम किया 5 में, परसेंटेज वैल्यू कितनी आई 20%, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये करिए, ये बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड सवाल है, आपको 2 क्लासेस पहले कुछ सवाल मैंने करवाए हुए थे, लेकिन कुछ सवाल और उसके रह गए थे, तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड कर दिया है इस क्लास में, ज्यादा नहीं है 2-3 सवाल ही हैं इसके। चलिए देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड, ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन में जैसा बताया, कितने बॉयज हैं 1000, ये हैं बॉयज, तो ये हैं कौन गर्ल्स,
ठीक है, 800 गर्ल्स दिए, 1000 बॉयज दिए। अब क्या बोला है कि 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने बच्चे फेल हुए। तो हम पास कितने हुए ये कैलकुलेट करने के बजाय हम डायरेक्टली यही कैलकुलेट करें कि फेल कितने हुए। तो बॉयज कितने पास हुए, क्वेश्चन में बोल रहा है 60% पास हुए, तो फेल कितने हुए बॉयज, यहां से निकाल लेंगे। 40% फेल होंगे, जब 60% पास हो रहे हैं तो 40% फेल होंगे। 1000 का 40% आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा 400। अब गर्ल्स के बारे में कह रहा है कि 50% गर्ल्स पास्ड हैं, तो इसका मतलब बची हुई 50% फेल हैं। 800 का 50% निकालोगे क्या आ जाएगा आपका 400। यही तो वो कैंडिडेट हैं जो फेल हुए हैं। तो ये आप सम कर लोगे तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो फेल हुए हैं, वो 800 है। इन्हीं का परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट जो फेल है, डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। टोटल कितने हैं आपके, ये है टोटल आपके 100800। आपका टोटल है 1800। क्लियर है, मल्टीप्लाई किया आपने किससे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। टोटल बच्चे जो फेल हैं वो इतने हैं, और ये लिखे, और ये अपॉन में टोटल इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 400, ये 9। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन में देखें क्या दिया हो, पॉइंट्स में दिए हैं, हमें पॉइंट्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो जाएगा 4 टाइम्स ये तो 4 आएगा 0.44। ठीक है, इतना परसेंटेज 44.4444, 44.4, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छे टाइप का सवाल है, ये रह गया था जब बॉयज एंड गर्ल्स वाले सवाल करवाए थे। ज्यादातर प्री में आता है ये सवाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आगे कह रहा है कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स। ओके, एक स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स मिले, 220 मार्क्स मिले, और वो कितने नंबरों से फेल हो गया, वो 20 नंबरों से फेल हो गया। अगर उसको 20 नंबर और ज्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज आपका ही कितना दिया है, 40% दिया है। तो 40% हमारा दिया है पहले तो पासिंग परसेंटेज। ठीक है, स्टूडेंट को कितने आए, 220 मार्क्स आए। जब इतने मार्क्स आए तब भी फेल हो गया, कितने नंबरों से फेल हो गया, 20 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसको ये 20 मार्क्स भी मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होता तो कितने परसेंट पे होता है, वो 40% पे होता। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट को मिल गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट को ये 20 मार्क्स मिल गए हैं, तो स्टूडेंट के अब टोटल मार्क्स कितने हो गए, 240 हो गए। ठीक है, 240 टोटल मार्क्स हो गए, और ये नंबर पे स्टूडेंट पास हो जाता। ठीक, अब पासिंग परसेंटेज कितना दिया है, 40%। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू हमारी 40% के बराबर आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 40% के बराबर आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है आगे। फेल बाई 20 मार्क्स व्हाट आर, अच्छा मैक्सिमम मार्क्स पूछा है एग्जाम में। तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो पूछे हैं एग्जाम में। तो हमें टोटल नंबर कितना होता है, 100% होता है। आपको 40% की वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 100% की अगर मैं पूछता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये होती है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 40 की अगर यहाँ पर आप फ्रैक्शन वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, 40 की जगह पे आपने मान लीजिए 2/5 लिख दिया, 2/5।
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 1 ही क्या होता है 100%। ठीक, इसको और सिंपल बना लेंगे, 2 से कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा टोटल, ठीक है 600 आएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये इसमें एक अच्छी वैरायटी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। टाइम तो आपको लगेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स इनफ है ऐसे सवाल के लिए, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। तो चलिए देख लेते हैं सवाल। A student has to obtain 33% total marks to pass, ठीक है, he got 25% of total marks and failed by 40 marks, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक लाइन बना लेता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है जीरो की लाइन, ये 0% है, ये 0% है। अब 0% से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा 33%, ये है पासिंग मार्क्स। और कौन सी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में दिया है 25%। 25% यही तो, एक मिनट एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, 33 को आगे कर लेता हूँ, यहाँ 25 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये कितना है, ये है 25%। यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 33% और यहाँ 100% है। ठीक है, तो देखिए जीरो, अब बच्चे के कितने आए हैं, बच्चे के आए हैं 25%, इतने आए हैं बॉय के, और ये क्या है, ये है पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये एक 0 से 100% की लाइन है जिसमें मैंने वो वैल्यू लिख दी है जो जो क्वेश्चन में मुझको मेंशन करी हुई थी। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चे को 25% मार्क्स मिले हैं, लेकिन पास नहीं है बच्चा, पासिंग मार्क्स कितना, वो 33% है। तो ये कितने मार्क्स से फेल हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 40 मार्क्स से फेल हुआ है। 25% अगर उसको आया और इसको जितने भी नंबर मिले थे इसमें 40 और मिल जाते तो क्या होता, तो वो बच्चा पास हो जाता, उसको 33% नंबर मिलते और वो पास हो जाता। क्लियर है ये चीज, अगर 25% जितने भी नंबर होंगे इस पे 40 और ऐड करते नंबर, तो कितना परसेंट हो जाता, 33% हो जाता। ठीक है, ये टोटल हो जाता। अब एक काम कर लीजिए, ये 25 को उधर ले जाइए, 40 किसके बराबर आपका आ गया, 33 माइनस 25, 8 आएगा आपका, 8%। ठीक है, 40 किसके बराबर है आपका, 48% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और 100% की वैल्यू आपकी 500। ठीक है, ये है आपका टोटल मार्क्स। ठीक, टोटल मार्क्स आपका कितना है 500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। देखिए आपको क्या करना, क्या है ना, आपको इतना कुछ भी नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 8%। डायरेक्टली क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है 40, 100% की वैल्यू निकाल देनी है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये करिए, ये अच्छा सवाल है, मैं एक हिंट देता हूं, आप इस सवाल को वेन डायग्राम की मदद से करिए, आपका तुरंत आ जाएगा। वेन डायग्राम से ये सवाल बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देख लेते हैं। 72% student of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, ठीक है, दो सब्जेक्ट हमको दिए हैं, एक बायोलॉजी और एक मैथ्स। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि परसेंटेज जिन्होंने बायोलॉजी लिया और मैथ लिया उनका कितना कितना है। आखिरी में कुछ नंबर बताया गया 40, वो 40 जो नंबर है वो बायोलॉजी और मैथ दोनों लिया है जिन बच्चों ने, उनका नंबर है, और ये 40% नहीं है। ठीक है, तो वेन डायग्राम देखिए सबसे पहले बनाते हैं।
ये आपको समझ में बस आए क्लियर। ठीक है, ये मान लीजिए बहुत ही गंदा बना है, गंदा तो अभी भी है लेकिन ठीक है। ये मान लेते हैं ये बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है, और ये मैथ्स वाले हैं, मतलब हम लोग हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 72% ने बायो लिया और 44% ने मैथ लिया। तो जो ये बायो वाले हैं ये कितने हैं, 72%, और ये जो मैथ्स वाले हैं ये कितने हैं, 44%। ठीक है, ये चीज हमको दी हुई है। अब आगे की जो बात है, जो ये एरिया है इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, इसमें है 40 बच्चे हैं, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये 40 है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये जहां जहां मैं अपना मार्कर मूव कर रहा हूं, इस चीज को देखिए, ये बाकी ये जो घूम के जो पूरा एरिया आता है ये और ये, ठीक है। इस बीच के एरिया को एक पल के लिए अगर आप भूल जाएं तो ये जो बाहर की बाउंड्री लाइन है ये कितना है, ये आपका 100% ही तो होगा। ये एरिया पूरा, ये एरिया पूरा और बीच का, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, ये 100% के बराबर ही तो होगा। लेकिन देखिए जब हमने बायो का जो एरिया है ये पूरा सर्कल और मैथ्स का ये पूरा सर्कल, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो इतना एरिया क्या आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया है ये 2 बार जुड़ रहा है। ये चीज समझ रहे हैं आप, ये जो एरिया है ये 2 बार जुड़ रहा है, तो ये चीज हमको अवॉइड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेता हूं ये सर्किल है बी, ठीक है, और ये सर्किल है एम, और बीच का कॉमन एरिया इसको मान लिया सी। क्लियर। अब अगर कैलकुलेट करें बी एम और सी को तो देखिए क्या लिखेंगे, बी, अब देखिए ये जो परसेंटेज दिया आपको बायो का ये इसका दिया और जो मैथ्स का दिया है वो इसका दिया है। अब एरिया ओवरलैप हो गया तो ये एरिया 2 बार कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखेंगे बायो प्लस मैथ्स प्लस कॉमन एरिया, ठीक है, तो वो ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज हमको दिए हैं उनमें ये एरिया 2 बार कैलकुलेट हुआ है, तो ये एरिया जो है ये 2 बार कैलकुलेट हुआ है, तो 2 बार कॉमन एरिया कैलकुलेट होगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वो 72% प्लस 44% के बराबर होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 6 11 116 आ जाएगा आपका, ठीक है। बायो और मैथ्स के बच्चे अगर हम मिला लेंगे तो क्या आएगा, 116% आएगा टोटल। लेकिन टोटल क्या है, 100% से ज्यादा तो होता नहीं है। तो बायो मैथ्स और एक कॉमन एरिया, बायो सिर्फ बायो जिनका है वो ये एरिया हटा दीजिए, ये वाला एरिया सिर्फ बायो और सिर्फ मैथ वाला वो, और एक बार कॉमन एरिया जब आएगा तो ये पूरी बाउंड्री कवर हो गई। ये किसके बराबर है, ये 100% है। बायो मैथ्स और एक बार जो कॉमन एरिया है ये किसके बराबर है, ये 100% के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो इसमें ऐड करिए और टोटल आपको कितना परसेंट दिया था कॉमन एरिया रिपीट करके, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 116 के बराबर, ठीक है। तो अब ये 100 है और ये 116% है, तो कॉमन एरिया आपका कितना आ गया, 16% के बराबर आ गया, ठीक है। 16% के बराबर आपका कॉमन एरिया आया, ये जो बीच का एरिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, जो 16% आया आपका, 16% वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 के बराबर ही तो हो जाएगा। जो बीच का एरिया आपने निकाला है वो 16% आया और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जो कॉमन है वो 40 के बराबर है। 16 ही आपको क्या दिया है, 40 के बराबर है। इसको अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, निकालना क्या, टोटल निकालना है क्या,
टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, हाँ टोटल आपको निकालना है। 16% की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, आपको 100% यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको कट करूं तो 4% कितना, 10 के बराबर आ जाएगा। 10/4 इंटू 100, ठीक है, 25, ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, 250। टोटल बच्चे कितने आए ये कैलकुलेशन करने के बाद, 250। टोटल बच्चे हैं 250। क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं। अच्छा सवाल था ये। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतने ही सवाल। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस लगे हों, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रॉफिट लॉस भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक दो क्लास इसमें परसेंटेज में भी बची हुई है, ये जब कवर हो जाएगी उसके बाद हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्लास मिस है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा। और अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे वहां पर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।